माय नेम मोहम्मद तलहा बिलाल और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 को हमने दो वीडियोस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए हैं और सेकंड वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किए हैं। तो आप चैनल के पेज पे जाके सेकंड वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपने मुकम्मल एक्सरसाइज समझनी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट। हमें कहा गया है कि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को समझने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनेंट को हम कैसे शो करते हैं? डिटर्मिनेंट के लिए हम डी का वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट बोला जाता है। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हम इसको राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। इसी तरह हम सेकंड ए के डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं अगर हम ए के गिर्द बार्स लगा दें, यानी कि जो मैंने ये दो लाइंस यूज़ की हैं इनको हम बार्स बोलते हैं। अगर हम ए के गिर्द बार्स यूज़ करेंगे तो हम इसको भी ए का डिटर्मिनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की मज़ीद समझ आ जाएगी। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। ए हम बार्स को यूज़ करेंगे क्योंकि बार्स को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ए का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1, 1, 2 एंड 0। देन हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है तो हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए भी हम मैट्रिक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। -1 इंटू 0 हम करेंगे और दरमियान में हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे और हम सेकंड हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 और 2 की, यानी कि हम राइट करेंगे 1 इंटू 2। देन हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 1 हमारे पास 2 होता है और माइनस का साइन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम ए का डिटर्मिनेंट राइट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 0 - 2 हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 के इक्वल आ गया है। ए हमारे पास मैट्रिक्स था -1, 1, 2 एंड 0। सिंपल सबसे पहले हमने उसको बार्स की फॉर्म में लिखा, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है सिंपल और हमने -2 ए का डिटर्मिनेंट आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हम बी पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी इंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं 1, 3, 2 एंड -2। बी पार्ट का भी हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स को सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। बी के गिर्द हम बार्स को यूज़ करेंगे जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसी तरह बी की इंट्रीज को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे 1, 3, 2 एंड -2 और हम डिटर्मिनेंट का साइन क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है और हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, -2 इंटू हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। देन हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, -2 इंटू 1 हमारे पास -2 के इक्वल होता है। इसी तरह माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 3 इंटू 2 हमारे पास 6 के इक्वल होता है। ये हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। बी का डिटर्मिनेंट हम राइट कर देंगे। देन हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। -2 हमारे पास है और -6 है। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो 2 + 6 हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा और माइनस का साइन हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -8। इसी तरह हमारे पास सी और डी पार्ट भी हैं जिसके अंदर सिंपल हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सिंपल हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट के साइन यूज़ करने हैं और उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि हमने मैट्रिक्स फाइंड करने के वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए जिसके अंदर हमारे पास इंट्रीज हैं 3, 6, 2 एंड 4। हमने फाइंड करना है कि ए मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट
ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, यानी कि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, ज़ीरो ना आए, तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और हम चेक करेंगे, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हमारे पास अगर ज़ीरो के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो हम बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है। देन अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ करेंगे, बार्स 3, 6, 2 एंड 4, बार्स को क्लोज कर देंगे। देन अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे पास 3 इंटू 4 आ जाएगा, और हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, 2 इंटू 6 हमारे पास आ जाएगा। देन अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 4 इंटू 3 हमारे पास 12 के इक्वल होता है, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 इंटू 6 हमारे पास 12 के इक्वल होगा। देन अब हम सिंपल ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 12 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास कंडीशन थी कि ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आएगा तो हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो हमने फाइंड किया है ए मैट्रिक्स, जिसका सोल्यूशन हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हम राइट करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, बी पार्ट के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 4, 1, 3 एंड 2। इसको हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो बी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। बी का डिटर्मिनेंट हम बार्स की शक्ल में मैट्रिक्स को राइट कर लेंगे। सबसे पहले 4, 1, 3 एंड 2। देन अब हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 4 इंटू 2 लिखेंगे, 4 इंटू 2, माइनस का साइन हम डिटर्मिनेंट के अंदर यूज़ करते हैं। देन हम 3 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 इंटू 2 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 3 इंटू 1 हमारे पास 3 के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 3, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट 5 आया है, और हमारे पास कंडीशन थी अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 आया है, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। ये हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स की हमारे पास एंट्रीज मौजूद है -1, 3, 2 एंड 0। हमने ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे हमारे पास कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ए का। तो ए का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और हमारे पास इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमें ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, और उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ए हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हम राइट कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट ए हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है -1, 3, 2 एंड 0, -1, 3, 2 एंड 0। हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है सिंपल। हमने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, आपस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। -1 इंटू 0 हमारे पास आ जाएगा, माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं, और 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा। देन अब हम ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, और माइनस का साइन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 3 इंटू 2 हमारे पास 6 के इक्वल होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास 6 आ गया है। देन अब हमारे पास कंडीशन है कि 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए।
हमने ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, हमारे पास एडजॉइंट ए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हम राइट करेंगे, ये हमारे पास सिंपल एडजॉइंट को हम एज इट इज़ मेंशन कर देंगे और ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 3 2 एंड 0। तो हम मैट्रिक्स को राइट करेंगे -1 3 2 एंड 0। तो सबसे पहले हम अगर हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो हम जो हमारे पास डायगोनल इंट्रीज है, फर्स्ट डायगोनल जो है उसकी हम प्लेस को चेंज कर देते हैं वैल्यूज़ की। जो हमारे पास सेकंड डायगोनल है उसको हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम राइट करते हैं एडजॉइंट को। सबसे पहले हम फर्स्ट जो डायगोनल है हमारे पास -1 और 0 का, उसकी हमने प्लेस को चेंज कर देना है वैल्यूज़ की। 0 और -1 हमने ऐसे राइट कर लिया है। और हमारे पास जो सेकंड डायगोनल है 3 और 2 का, उसके हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है। -3 हो जाएगा और 2 को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया है एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी वैल्यू आ गई है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास हमने -6 फाइंड किया था। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो अब हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने पीछे फाइंड कर लिया ए का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास -6 के इक्वल आया है, और हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास इक्वल आया है 0 -3 -2 एंड -1 के। देन अब हम दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 है, 1/-6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, वो हम मैट्रिक्स को राइट करेंगे 0 -3 -2 -1। ये हमने मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए राइट कर लिया और हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट था हमारे पास -6 था। देन अब हम -6 को पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे अब हम सॉल्व करते हैं। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इन तमाम वैल्यू के साथ हमने -6 को डिवाइड कर देना है। जब हम 0 को -6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ 0 आ जाएगा, और 3 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं -3/6 -6 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 1/2। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह जब हम -6 को -2 से डिवाइड करेंगे, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं -2/6, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 1/3 हमारे पास आ जाएगी, 1/3 वैल्यू आ गई। इसी तरह जब हम -6 को -1 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड कर लिया है, 0 1/2 1/3 एंड 1/6। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 2 4 एंड 6, और बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है। बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हमारे पास हैं 3 -1 2 एंड -2। और हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 3 कंडीशन डिफरेंट दी गई हैं और हमें कहा गया कि इनको इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है ए इंटू एडजॉइंट ए, देन हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू ए, थर्ड हमारे पास है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों को हमने सोल्व करना है और हमने तीनों वैल्यूज़ को इक्वल प्रूव करना है। देन अब हम फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कंडीशन हम पहले सॉल्व करेंगे। देन अब हम ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 एंड 6, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है जो फर्स्ट डायगोनल है, उसकी हमने वैल्यूज़ की प्लेस को चेंज कर देना है। तो हमारे पास 6 और 1 आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड डायगोनल है
उसको ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास -2 और -4 आ जाएगा। सिंपल हमने ए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल हम फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 1 × 6 हो जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 2 × -4 आ जाएगा, 2 × -4। इसी तरह इसी रो को जब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 × -2 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 2 × 1 आ जाएगा। देन अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से देन सेकंड कॉलम से। जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 6, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 6 × -4 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 × -2 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 6 × 1 आ जाएगा। देन अब हम सिंपल मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। हमने प्लस और माइनस को सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करवाना है। 6 × 1 हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास 4 × 2 8 के इक्वल होता है, और हमारे पास माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 1 हमारे पास 2 आ जाएगा और माइनस का साइन यूज़ करेंगे और प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 2 × 1 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। इसी तरह 6 × 4 हमारे पास 24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 × 4 हमारे पास 24। इसी तरह हमारे पास 4 × 2 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, और माइनस का साइन यूज़ करेंगे, माइनस है 2 के साथ, देन प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 6 × 1 हमारे पास 6 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हम सिंपल सोल्व करेंगे, और हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है ए × एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी। देन अब हम सिंपल एडिशन करेंगे और हमारे पास ए × एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा। 6 - 8 हमारे पास -2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास +6 है और -8 है, और लार्ज वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह -2 + 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, 24 प्लस का है और इधर हमारे पास -24 है तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। और -8 + 2 हम माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो 8 - 6 -2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट कंडीशन को सोल्व कर लिया है, ए × एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारे पास आया है -2 0 0 एंड -2। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सॉल्व हो चुकी है, ए × एडजॉइंट ऑफ ए। देन अब हम सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ए × ए को। फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर ली है, ए × एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ए × ए को। देन हम राइट कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए × ए, जो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हमने ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम जो डायगोनल इनकी फर्स्ट डायगोनल जो है उसकी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास 6 1 आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड डायगोनल हमारे पास है 2 और 4 का, उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास -2 हो जाएगा और -4 आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स के साथ, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 1 2 4 एंड 6, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया है। इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है और हमारे पास सॉल्व हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए × ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों मैट्रिक्स को। इसी तरह फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 1, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और हमारे पास -2 × 4 आ जाएगा। इसी तरह जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 × 1 आ जाएगा, और हमारे पास
सॉरी 6 इंटू हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 6 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस का साइन यूज़ करेंगे और -2 इंटू 6 आ जाएगा। देन अब हम सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -4 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 1 इंटू 4 आ जाएगा। इसी तरह जब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 1 इंटू 6 आ जाएगा, 1 इंटू 6। देन अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हम राइट कर लेते हैं इंटू ए। देन हमने सोल्व करना है। 6 इंटू 1 हमारे पास 6 के इक्वल होता है और प्लस का साइन हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे। 4 इंटू 2 हमारे पास 8 के इक्वल होगा और हमारे पास माइनस है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, -8 आ जाएगा। तो हमारे पास 6 इंटू 2 हमारे पास 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हम लिखेंगे, 6 इंटू 2 हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी तरह 4 इंटू 1 हमारे पास 4 और माइनस का साइन हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे, प्लस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और 4 इंटू 1 हमारे पास 4 के इक्वल होता है। इसी तरह -4 इंटू 2 हमारे पास -8 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ मेंशन करेंगे और 6 इंटू 1 हमारे पास 6 आ जाएगा। देन हमने सिंपल एडिशन को सॉल्व करना है और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम राइट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, 6 - 8 2 आ जाएगा और हमारे पास जो बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 12 - 12 हमारे पास 0 आ जाएगा, -4 + 4 ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और -8 + 6 हमारे पास प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो हम माइनस यूज़ करेंगे और 8 - 6 हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आ गया है जो कि हमारे पास -2 0 0 एंड -2। तो हमने सेकंड कंडीशन को हमने सोल्व कर लिया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को। देन अब हम थर्ड कंडीशन को सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट होना चाहिए ए मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स राइट करेंगे 1 2 4 एंड 6। सिंपल अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होगा 6 इंटू 1 हमारे पास 6 आ जाएगा और माइनस का साइन यूज़ करेंगे, 2 इंटू 4 हमारे पास 8 के इक्वल होता है। तो 6 - 8 हम जब करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो हमने सॉल्व कर लिया है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 के इक्वल आया है। तो हमारे पास कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 1 0 0 एंड 1। ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट अब हम -2 को सिंपल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास थर्ड कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इक्वल आ जाएगा। -2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। जब हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0, इधर भी हमारे पास एज इट इज़ 0 आ जाएगा। जब हम -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो हमने थर्ड कंडीशन भी फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास इक्वल आया -2 0 0 एंड -2। तो अब हमारे पास तीनों कंडीशन जो हमारे पास थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो तीनों कंडीशन हमने सोल्व कर लिया और तीनों का आंसर हमारे पास सेम आया जो कि हमारे पास है -2 0 0 एंड -2।
ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो कि हमने प्रूव कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेकंड वीडियो के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, तो आप चैनल के पेज पर जाकर सेकंड वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।